अजय वर्मा जी, प्रियांक खड़गे ने जो कुछ अमित शाह को लेकर कहा, यही सोच है क्या पूरी कांग्रेस पार्टी की? देश के गृह मंत्री, मैं आपकी बात का जवाब बाद में दूंगा, आप ये ना कहें कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या सरनो में दीजिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और देश बड़ी चीज होता है, बड़ा संवैधानिक पद होता है। जब वो देश के संविधान के निर्माताओं के उस भरी संसद में अपमानित करने का काम और कहते हैं भगवान का नाम लेते, तो इसका मतलब 140 करोड़ लोगों में से 45 करोड़ लोगों में से दलित, शोषित, पिछड़े और एससी के लोगों को किस तरह से उन्होंने बेइज्जत किया था पूरा देश जानता है। उस मुद्दे से भटकाने के लिए, छुपाने के लिए, चूंकि कांग्रेस उस पर देशव्यापी प्रदर्शन 22 तारीख को आज करके 24 तारीख को देशव्यापी वो कर रही है, उसको छुपाने के लिए इस सरकार का एजेंडा है कि इसको आप डिबेट इस पे ना करें, क्योंकि हिरेन जोशी लिख के भेज देते हैं। और अभी मेरे मित्र हैं, नहीं क्यों बीजेपी दफ्तर से प्रियंका खड़गे को स्लिप गई थी क्या कि ये बोल दो और चैनल इस पर डिबेट कर ले? बीजेपी दफ्तर से गई थी प्रियंका खड़गे को स्लिप? वो पूछ लेंगे, आप प्रवक्ता ना बनो, वो पूछ नहीं, मैं प्रवक्ता नहीं बन रहा हूं, मैं सवाल पूछने वाला बन रहा हूं और आप मेरी भूमिका मत है किस तरह किया करिए। और अगर आपने नहीं पूछा है तो अजय वर्मा जी, आपको पहले प्रियंका खड़गे से पूछ कर आना चाहिए था कि आपने अपने मन से बोल दिया कि बीजेपी दफ्तर से आपको स्लिप आई थी, ये पूछ कर आना चाहिए था ना। दूसरी चीज और बताता हूं मैं। अभी ये कह रहे थे कि तीसरी बार सरकार ने चुना है। बशर असद को भी सीरिया का चुना था, हिटलर को भी तीसरी बार चुना था, जिनपिंग को भी कई बार चुन चुके हैं, पुतिन को भी कई बार चुन चुके हैं। ये चुनना बनना ये सत्ता का पार्ट है, बनते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो आने नहीं तो आपके पहले के 75 साल की भी तुलना नहीं ठीक है। अब 20 जो तर्क दे रहे हैं अजय वर्मा, तो इनके शुरू के 70 सालों की तुलना भी इसी तर्क पर कर लिया जाए कि तब भी जनता ऐसे ही चुन रही थी, जैसे बशर अल असद को चुना, जैसे दुनिया के दूसरे तानाशाहों को चुन लिया। और भी तो, अरे भाई और भी तो बताऊं मैं थोड़ा सा, पांडे जी और भी तो बताऊं, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, और भी सुन लीजिए। चलिए 30 सेकंड और बोल लीजिए, शुभ्रास्ता के पास यही सवाल लेकर जाऊंगा कि अखिलेश, हाँ अभी ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, तो मोदी जी सबसे बड़े नेता हैं बीजेपी के। इन्होंने कहा जो विधायक इनका यादव है वो अखिलेश यादव के कहने से बोला, भाजपा के सबसे बड़े नेता तो इसका मतलब संसद में अजय वर्मा जी आप ठीक कह रहे हैं क्या? अखिलेश यादव भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, क्या बोल रहे हैं? समाजवादी के आप भाजपा बोल गए भाई, सब ठीक है ना? समाजवादी पानी पी लीजिए। आप ये कह रहे थे शिवम, नहीं हो सकता है, नहीं समाजवादी के देखिए, अब ये जो है इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी जो कहलवाते हैं, इसका मतलब कुलदीप सेंगर ने बलात्कार नरेंद्र मोदी बात है भाई, कितना जस्टिफाई करेंगे अजय वर्मा जी? को नरेंद्र मोदी जी की वजह से आप जितना जस्टिफाई करेंगे उतनी मैसेजिंग जाती है पब्लिक के बीच में कि आप सनातन विरोधी हैं। एक लाइन में बात खत्म की, आलोचना करते थे कि सुरेश यादव को नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन शुभ्रास्ता ऐसा करने में अजय वर्मा को बड़ी दिक्कत हो रही है, जनता को बड़ी दिक्कत हो रही है। और फिर क्या 70 सालों की तुलना भी वैसे ही कर ली जाए जैसे तुलना इन 3 टर्म की कर रहे हैं अजय वर्मा जी? शुभ्रास्ता जी, इस तरीके के जो गैर जिम्मेदार बयान देते हैं अजय वर्मा जी, मुझे नहीं लगता कि इनकी अपनी पार्टी भी इनके बयान से सहमत होगी। इसलिए क्योंकि जब एक जनतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहे हैं, जनता चुन रही है, और उसके बाद ये कह देना कि ये नॉर्थ कोरिया जैसा माहौल है और बशर अल असद का एग्जाम्पल लेकर के अगर ये आते हैं, तो आप बेसिकली देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। और इन्हीं सब इसी सब बयानबाजी की वजह से आज जनता कांग्रेस पे भरोसा ही नहीं कर पा रही। और ये लोग कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा लें, एक दूसरे के बीच में इंटरनल कंपटीशन करवा लें कि कौन अच्छा वक्ता, किसने किससे ज्यादा अच्छा बोला संसद में, इसके बियॉन्ड इनकी राजनीति नहीं चल पा रही है। देखिए राकेश जी, आज जिस विषय पर आपने डिबेट रखी, समाजवादी पार्टी के नेता के बयान को लेकर के जो रखा, देखिए एक चीज तो साफ है कि पहले यही कांग्रेस पार्टी थी जिनका शीर्ष नेतृत्व हिंदू आतंकवाद पे संगोष्ठियां करता था और सीना तान करते थे ये लोग, और हिंदू समाज डरा हुआ, सहमा हुआ, दुबका हुआ अपने कॉकसेस में बात रखता था। आज उसी समाज में ये परिवर्तन आया है कि समाजवादी पार्टी के उस नेता को ऑन रिकॉर्ड आकर बोलना पड़ रहा है कि मेरा वीडियो एडिटेड है। ये एक बहुत बड़ी घटना है और मुझे लगता है कि इसको जो ऐतिहासिक रूप से जो सत्ता परिवर्तन होने के बावजूद जो एक सामाजिक परिवर्तन की बात है, ये उस सामाजिक परिवर्तन से इसको जोड़े जाने की बात है। आज प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव यहाँ कुछ भी कह ले, वो इस बात से नहीं इनकार सकते कि उनके जो नेता हैं जिनके बयान को लेकर के आज आपने ये डिबेट किया,
उनके बयान को सार्वजनिक होने के बाद उन नेता की भी हालत खराब हो गई। वो भी अपने इलेक्टोरेट के बीच में जाने में कतरा रहे हैं और इसी वजह से उस वीडियो को एडिटेड बताया गया। आज तो तमाम इतनी टेक्नोलॉजी है। ये मजेदार है ना कि वो कतरा रहे हैं, कह रहे हैं कि एडिटेड है, लेकिन यहाँ पर धर्मेंद्र यादव जस्टिफाई कर रहे हैं, यहाँ पर अजय वर्मा जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं तो ये तो इनकी जो इंटरनल राजनीति है, हिंदुओं से नफरत की जो राजनीति है, इसी वजह से तो आज ये वहां है जहां पे बैठे हुए हैं। ये आपस में एक दूसरे का पीठ सहला सकते हैं, कह सकते हैं कि आपने विधानसभा चुनाव जीत लिया, आपने फलाना चुनाव जीत लिया, आपने इस पर्टिकुलर बाई इलेक्शन में झंडे गाड़ दिए, लेकिन ओवरऑल देश की जनता इनकी ना राजनीति समझ रही है ना उनके राजनीति को। दानिश, ठीक है, शुभ रास्ता आता हूं। दानिश, एक बात अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा और बहुत ईमानदारी से बताइएगा। जिस तरीके से पहले सैफरन टेररिज्म की बातचीत हुई है, जैसे सनातन को गालियां दी गई हैं, अभी जिस तरीके से इन सुरेश यादव जनाब ने बोल दिया, अगर ऐसा किसी और दूसरे धर्म के साथ होता तो क्या होता? देखिए, दो चीजों को मिक्स करना राकेश जी मैं मुनासिब नहीं समझता। राजनीतिक पार्टी ने सीधा सीधा बाकी के पूरे मजहब के ऊपर बोला है, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, जैसा कि कांग्रेस और उसकी समर्थक पार्टियों ने हिंदू धर्म और सनातन धर्म के ऊपर कहा है। लेकिन जहां तक बात है, रेडिकलाइजेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और हर समाज में बढ़ रहा है। हिंदू में बढ़ रहा है, मुसलमान में बढ़ रहा है, बाकी सारे लोगों में भी बढ़ रहा है। सवाल आके यहाँ यही खड़ा है कि इसको लार्जर लेवल पे जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए वो महत्व की बात है। हमने इस देश में ऐसा भी तो हिंदू देखा है ना जो ये कहता है कि 20 लाख मुसलमानों को खत्म कर देंगे हम, तो क्या वो हिंदू नहीं है? आप बताइए। तो सवाल आके यही खड़ा रहेगा ना। हम ये नहीं कह सकते कि हिंदू समाज खराब है, लेकिन वो व्यक्ति तो खराब है। उसामा बिन लादेन खराब, तो व्यक्ति कहिए ना, कहना पड़ेगा उस व्यक्ति की बात करिए ना। दानिश, आपसे एक लाइन मैंने सवाल ये पूछा था कि भाई अगर किसी दूसरे धर्म को लेकर इस तरीके की बातें और इतनी बार हो गई होती तो क्या होता? आप कहेंगे तुलना मत करिए। क्यों तुलना नहीं करिए भाई? क्यों तुलना नहीं करिए? सुनिए मेरी बात, मैं आपको बताऊं। अब सवाल आके यही तो ये खड़ा है ना कि कोई व्यक्ति अगर धर्म को आधार बनाकर किसी पे भी जुल्म और ज्यादती करता है तो अल्टीमेटली वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अरे दानिश भाई मैं तुलना करना चाहता हूं जी। मैं कह रहा हूं हिंदू के अलावा किसी भी दूसरे धर्म को लेकर इतनी बार और इस तरीके की टिप्पणियां हो जाती तो क्या होता? मैं तुलना करना चाहता हूं, आप तुलना करके बताइए। मुसलमानों के लिए नहीं कहा गया, पांडे जी का मुसलमानों के लिए नहीं कहा गया, 10 बार कहा। तो क्या हुआ उसके बाद? नहीं, बिल्कुल जितनी बार कहा गया वो गलत है, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? दानिश, पूछ लीजिए क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ शिवम त्यागी उसके बाद? ये देश और दुनिया ने देखा है क्या हुआ उसके बाद। नहीं देखिए शिवम त्यागी, तो आप दोहरी बात मत करिए। आप ये कहिए कि इस्लाम के अंदर नहीं, मैं बिल्कुल दोहरी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने हिंदू धर्म के अलावा बाकी सभी धर्मों से तुलना करने की बात कही। ये आप हैं दानिश कुरैशी जो जाकर इस्लाम पर टिक गए। ये आप हैं जो जाकर इस्लाम पर जाकर टिक गए। मैंने मुसलमान, सिख, ईसाई सबसे तुलना करने की बात कही थी। शिवम त्यागी, दानिश के मन में खोट इसलिए जाकर सिर्फ इस्लाम पर टिक गए। मैंने कहा था सभी धर्मों से तुलना करिए। दानिश ने कहा कि शिवम त्यागी दिल पे हाथ रख के कह दें कि उन्होंने कभी किसी धर्म के बारे में बुरा नहीं कहा। मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूं, ना मैंने किसी धर्म के बारे में बुरा कहा, ना सोचा, ना सोचने वाला हूं, ना कहने वाला हूं, ना कहूंगा। लेकिन अगर कोई मेरे धर्म को या मेरे धर्म से संबंधित, आप गलत कह रहे हैं शिवम, मेरे धर्म से संबंधित कोई भी टिप्पणी करेगा तो मैं उसको जवाब दूंगा। और ये धर्म मेरा मुझे अधिकार देता है और मेरे देश का संविधान भी संविधान की सीमा में रहकर ये अधिकार देता है। चिल्लाना नहीं है दानिश, चिल्लाना एक दूसरे के ऊपर नहीं है। सुन तो लीजिए, मैं बोल लूंगा उसके बाद आप बोल लीजिएगा। अब आप मुझे एक चीज बताइए। अच्छा दानिश एक बार सुन लीजिए, उसके बाद मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। दानिश सुन लीजिए, दानिश प्लीज। मैंने कहा ना, मैं बोल तो लूं पहले, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। मैंने कहा ना, मैंने कभी किसी के धर्म को लेकर कोई बात गलत कही ही नहीं। निजी तौर पर दानिश का मैं 1 लाख जगह विरोध करूंगा, उनके द्वारा कही गई बातों का करूंगा, धर्म का नहीं। लेकिन हाँ, मेरे धर्म को अगर कोई इस तरीके से टारगेट करेगा, देश के लोगों को करेगा, बहुसंख्यकों को करेगा, तो उसको उसी की भाषा में और शायद उससे ज्यादा बुरा और खतरनाक जवाब मिलेगा। यह मैं गारंटी करता हूं। और एक और चीज, यह बात बिल्कुल ठीक है राकेश पांडे जी की, इसकी कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से इस देश में आजकल एक फैशन है कि एक हिंदू धर्म को लेकर, उसके तमाम प्रतीक चिन्हों को लेकर, चीजों को लेकर जिस तरीके से अपमानित भाषा और अपमानित बॉडी लैंग्वेज का प्रदर्शन किया जाता है, किसी और को करके दिखा दो, सबकी हालत 1 सेकंड में खराब हो जाती है, सब भाग जाते हैं। मैं सच में कह रहा हूं, इस पैनल में अगर 5 लोग हैं, एक धर्म पर टिप्पणी करके दे दो, ऐसा ना हो 5 के 5 को ही पैनल छोड़कर जाना पड़ जाए, अपनी जिंदगी की भीख मांगनी पड़ेगी। ये स्थितियां आ जाती हैं।
लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर हिंदू धर्म के लोग अपने धर्म के प्रति टिप्पणी को भी सिर्फ कानूनी तौर से ही देखते हैं तो सामने वाले उनको कमजोर समझे। ठीक है, आप में अगर इतना ही दम है तो पैरेलली जैसे एक धर्म को लेकर कहते हो दूसरे धर्म को इतने रैशनल बन जाओ, उतने ही विजडम ले आओ। नहीं, किसी भी धर्म पर कोई टिप्पणी क्यों करेगा? किसी भी धर्म पर कोई टिप्पणी क्यों करेगा? शिवम, हिंदू धर्म पर इस तरह कर सकते हो क्योंकि आपको पता है आपको कोई कुछ कहता नहीं है। ठीक है धर्मेंद्र यादव, आप संभल में जब पत्थरबाजी हो गई तो आप लोगों का दर्द बाहर आ गया, लेकिन संभल में 46 साल से मंदिर बंद पड़ा हुआ था, कुएं बंद पड़े हुए थे, कुएं में मूर्तियां फेंकी गई थी, वो मिली। कितने लोग मारे गए, हिंदू मारे गए 1947 के बाद 200 से ज्यादा। आप लोगों का दर्द एक बार भी नहीं निकला। शहर शहर मंदिर आ रहे हैं और पता चल रहा है कोई मूर्तियां ही गायब कर दी गई, कहीं मिट्टी में शिवलिंग दबा हुआ है। आप लोग एक बार जुबान नहीं खुलती है। राकेश जी, इतनी दिक्कत है क्या? राकेश जी, किसी निर्दोष की हत्या कर दी जाए और हम चुप रहें, ये तो हम नहीं करेंगे। तो दोषी थे, सुन लीजिए, जो दंगों में हिंदू मारे गए 1978 के, वो दोषी थे मेरी बात आने दीजिए। आपकी नजर में? बिल्कुल निर्दोष थे, निर्दोष थे। उनका जब जांच होगी पता चल जाएगा। 184 लोगों की हत्या हुई है अभी तक। बोलने दो, आप अभी ज्ञान दे रहे थे, दूसरे के बीच में नहीं बोलना है, हमारे बीच में बोलना शुरू कर दिए। नहीं, ये तय कैसे कर लिया आपने? ये बिल्कुल तय कर लिया भाई। गोली उनके पास कहां से आ गई? बंदूक नहीं था उनके पास, गोली सीने में लगी है। एक दर्जी का लड़का था, उसको गोली लगी है, उसकी क्या गलती है मुझे बताइए? 315 बोर का कट्टा कहां से आया? अरे पाकिस्तान से है ना, आप तो बता रहे हो ना। आपकी पार्टी प्रवक्ता तो बता ही रहे हैं, रख के तो आ गए थे वहां से। पाकिस्तान का कट्टा लाके रख दिया था। नहीं, अगर वहां पर अमेरिका से लाके रख दिया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। कट्टा भी रख दिया, 315 भी रख दिया, और जांच में उसको पकड़ भी लिया। जगह भी पता चल गई। जब आया था तब पता नहीं चला, जब बॉर्डर क्रॉस किया तब पता नहीं चला, क्योंकि सीमा पे कोई आपकी जिम्मेदारी है नहीं, कोई जिम्मेदारी है नहीं। जब आपको जांच करवानी थी तो लाके रखवा दिया। ये तो आपका इंटरनेशनल सरगना वाली बात है। पढ़ो लिखो काम करो भाई, यही तो करते हो। क्या करते हो? आए दिन आप यही करते हो। कोर्ट का ऑर्डर इकट्ठे हो जाते के बाद जस्टिफाई करने के लिए विदेश से कट्टा मंगवा, बंदे हुआ तो इकट्ठे यही तो काम है आपका। और करते क्या हो आप लोग पूरे दिन? यही तो कर ही रहे हो आप लोग। देश में आने वाले काम करो, क्या कर रहे हो? क्यों? अरे मैं कह रहा हूँ कहां से आए हो? बाहर से क्यों आए? सीमा सुरक्षित नहीं है देश की, आपकी सरकार क्या कर रही है? गृह मंत्री पार्लियामेंट में जाके बाबा साहब को गाली देते हैं भाई, और सीमाएं सुरक्षित नहीं रखते हैं। किसकी जिम्मेदारी है? गुंडों को, दंगाइयों को कब तक भारतीय जनता पार्टी के दंगाई बहराइच में कब तक करते रहोगे? कब तक चाटुकारिता में घुसे रहोगे? भारतीय जनता पार्टी के दंगाई पुष्टिकरण में सर झुका के धर्मेंद्र यादव, वो सरफराज नाम का आदमी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था क्या? नहीं, धर्मेंद्र यादव, सरफराज नाम का आदमी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था, तो सदस्यता का प्रमाण पत्र दिखा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो अजीब स्थिति है भाई। ना, जो फरीदाबाद वाला जो केस था वो हिंदू था। अब आप फरीदाबाद भाग गए। नहीं, सरफराज की बात आई तो फरीदाबाद भाग गए। फरीदाबाद वाला नहीं, सरफराज की बात आई तो फरीदाबाद भाग गए। है कि नहीं फरीदाबाद? नहीं तो क्या? तो बहराइच देश से बाहर है। नहीं, क्यों नहीं है? तो बहराइच देश से बाहर है। नहीं, देश में या सरफराज की बात आई तो फरीदाबाद। बोला पहले ना आपने, सरफराज की बात आई। आप बहराइच गए, मैं नहीं गया था। आप बहराइच गए थे, मैं नहीं बहराइच गया था, लेकिन सरफराज आ गया तो फरीदाबाद। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने बहराइच का नाम सबसे पहले लिया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बताया शुभराज साहब, अरे रुकिए, शुभराज साहब बहराइच किए गए, सरफराज का नाम आया तो फरीदाबाद, और तर्क की फरीदाबाद भी देश में है। बहराइच और धर्मेंद्र यादव को सुनिए, तो कह रहे हैं कि जितने एक खास धर्म के लोग होंगे वो सब निर्दोष होंगे, और एक दूसरे धर्म से होंगे तो वो सब दोषी होंगे। इनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, हिंदू है तो दोषी है। जी, इनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। ये तो मैं शुरू से कह रही हूं। मैं ये कह रही हूं कि क्या देश के लोग और प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, क्या समाजवादी पार्टी की इस क्लैरिटी से इत्तेफाक रखते हैं? सवाल सिर्फ इतना है, क्योंकि ये आज की राजनीति नहीं है, ये राजनीति इनके यहाँ बहुत पहले से चली आ रही है। इत्तेफाक रख रहे हैं इसलिए जीतो आया है। आप जैसे लोग आगे देश को गुमराह करके चले जाते हैं। बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में बोलेंगे नहीं? राजनीति में आप हैं धर्मेंद्र यादव, हम कैसे देश को गुमराह कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं आप बताइए मुझे? और क्या, और कैसे गुमराह किया जाता है? आप क्या मेरे विचारों पे महिला अपराध नंबर 1 एक बार बोल के दिखा दीजिए टीवी पे। आप मेरे विचारों पे का आंकड़ा है, उत्तर प्रदेश महिला अपराध नंबर 1 है, एक बार बोल के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपको। एक सेकंड, मैं आपके कहने के अनुसार, एक सेकंड धर्मेंद्र यादव, एक सेकंड, आप इस बहुत बड़े मुगालते में, आप इस बहुत बड़े मुगालते में हैं धर्मेंद्र यादव, मत कीजिए ना, गुंडाई मत कीजिए, दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, गुंडाई मत कीजिए, क्योंकि आप जब बोल रहे थे तो मैं कुछ नहीं कह रही थी। कोई गलत काम नहीं किया, आप गुंडाई मत कीजिए, इसको कहते हैं वाचिक गुंडागर्दी। कोई गलत काम नहीं। अगर आप ये तो फिर बोलने दीजिए, फिर आप क्यों बिठाते हैं मुझे? गलत नहीं है राकेश जी, मेरे बैठने का क्या मतलब है? जब मेरा वक्तव्य भी यही देंगे। धर्मेंद्र यादव, मैं बार बार कहता हूं काउंटर करना है, 2 लाइन बोलकर चुप हो जाया करिए, सामने वाले को सुनिए। बोलिए शुभराज साहब।
इतनी जो लगातार जो बयानबाजी करते चले गए, इनको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी के पुरुष नेताओं को क्या लगता है कि औरतें अगर इनके सामने बोले तो इनके हिसाब से बोले, जो ये बुलवाना चाहे वही बोले, ये स्टेटमेंट दे, हम हाजी हाजी करें? सच बोले। किस तरीके की राजनीति है ये? आपको दिक्कत है अपनी राजनीति से, आप आकर अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। आप जो स्टैंड लेंगे उस पर जनता प्रतिक्रिया देगी और आपको सुनना पड़ेगा। और ये कह के आप नहीं निकल सकते कि देश की जनता को हम गुमराह कर रहे हैं। इतने सारे वोटर्स में से एक वोटर की आवाज आपको समझ में नहीं आ रही? आपको एक वोटर की आवाज गुमराह करने वाली आवाज लगती है? अगर आपके विचारों में दम है तो जाकर के जनता की अदालत में खड़े होइए ना उन विचारों के साथ। कहिए कि हाँ, हम हिंदू विरोधी हैं और हम इस्लाम समर्थक हैं। सीधे सीधे जाकर कहिए। इस्लाम समर्थक होने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपके हिंदू विरोधी होने में है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, धर्मेंद्र यादव, वक्त इतना ही है। लेकिन जब भी हिंदुओं की बात आई, आप कह रहे हैं दोषी है।